नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बेरसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विष्णु खत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बेरसिया विधानसभा क्षेत्र में किन विकास कार्यों को लेकर उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। सर, अभी जो मुख्य रूप से आपके माध्यम से विकास कार्य कराए जा रहे हैं वो कौन कौन से? देखिए, विगत 7 वर्षों से जी मैं वहाँ पर विधायक इस नाते से जन आशीर्वाद से कार्य कर रहा हूँ जी। और मुख्य रूप से हमने वहाँ पर बेरसिया में जो अधोसंरचना जी, शिक्षा, चिकित्सा जी और इन सारे विषयों पर हमने काम किया है जी। और इसीलिए इसका ही परिणाम है कि जब गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ भारी मतों से विजयी हुई जी। जब मैं विधायक बना उससे पहले हमने वहाँ पर जो क्षेत्र में हम घूमे या चुनाव के दौरान जब हम घूमे तो हमने कुछ समस्याओं को चिन्हित किया जी। हमने चिन्हित किया कि हमारे क्षेत्र में ऐसे कितने रोड हैं, गांव हैं जो सिंगल कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े हैं जी। या ऐसे कितने स्थान हैं कि जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाना है जी। चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर काम किया जाना है और ऐसे सारे विषयों पर हमने एक दृष्टि पत्र तैयार किया जी। और उस दृष्टि पत्र के अंदर बिंदुवार उन विषयों को लेकर फिर हमने उसके लिए लगातार प्रयत्न किए। विशेष रूप से बेरसिया विधानसभा में विगत 7 वर्षों में जो महत्वपूर्ण काम मेरी दृष्टि में लगते हैं, एक तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जी। हमारा जो मेरे से पहले तक जी। वहां पर मात्र 9 हाई स्कूल थे बेरसिया तहसील के अंदर जी। हमने प्रयत्न किए और उन प्रयत्नों का परिणाम है कि वहां पर 17 नए हाई स्कूल आए और लगभग 15 नवीन हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल के भवन बने लगभग 1-1 करोड़ रुपए की राशि से। 2 नए हाई सेकेंडरी स्कूल आए। हमारा जो कॉलेज था उसमें स्नातक तक की शालाएं चलती थी। हमने प्रयत्न कराकर मैं जनभागीदारी का अध्यक्ष बना तो हमने वहां पर उसमें जनभागीदारी के माध्यम से पीजी क्लासेस प्रारंभ की। तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमने वहां काम किया और एक नवीन आईटीआई भवन 5 करोड़ की राशि का बना और वहां पर हमने स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए वहां पर हमने काम किया। हमने जो ऐसे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनके लिए भोज विश्वविद्यालय का गुड़गांव में तो एक अध्ययन केंद्र पुराना चलता ही था, साथ में हमने उसे बेरसिया और नजीराबाद में भी हमने प्रारंभ किया। तो ऐसे हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से जो हमारी साला त्यागी बच्चियां बीच में कक्षाएं अध्ययन बंद हो जाता है उनका दूरी के कारण, तो वहाँ ये शालाओं का उन्नयन के कारण ये एक वहाँ पर शिक्षा के अंदर स्तर के अंदर बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सा के अंदर हमारा जो 30 बेड का हॉस्पिटल था उसको हमने एक नवीन भवन बनाकर उसे 50 बेड का किया है। माननीय मंत्री जी ने उसे सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की है। साथ में लगभग 10 से ऊपर उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं और उनमें कई स्थानों पर अभी वेलनेस सेंटर बनने के बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है अभी कुछ दिनों में ही हमने उनका उन्नयन कराकर उप स्वास्थ्य केंद्रों पर डिलीवरी होना प्रारंभ हुई है, जिससे खासतौर पे जो है हमारी बहनों को जो बेरसिया आना पड़ता था या प्राइवेट उसमें जाना पड़ता था, दूरी होने के कारण उनको अनेक असुविधा होती थी। सोहाया के अंदर डिलीवरी प्रारंभ हुई है, धतूरिया के अंदर डिलीवरी प्रारंभ हुई है और हमारी कोशिश है कि भविष्य में और हमारे जो ऐसे अच्छे जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं यहाँ दूरी के कारण परेशानी होती है बहनों को, वो ना हो। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर काम हुए। लगभग 45 के लगभग मुख्यमंत्री ग्राम सड़क की सड़कें बनी हैं। लगभग 20 के आसपास प्रधानमंत्री सड़क की सड़कें बनी हैं। भोपाल बेरसिया सिरोंज ये रोड एक समय बड़ी चुनौती थी, आज शानदार रोड बन के आप देख रहे हैं तैयार हो गया। वही नहीं बना है तो साथ में दुरहा से पंचमुखी और ये रामपुरा होते हुए भोजापुरा ये सीमेंट कंक्रीट का रोड बना है। रोनाहा से
नरसिंहगढ़ जी। जाने वाला जो मार्ग है, ये मार्ग सीमेंट कंक्रीट का तैयार हुआ है। मधुसूदनगढ़ से नजीराबाद, बेरसिया और विदिशा, ये शानदार रोड बनी है। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कल्पना थी भारत के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज, ऐसा स्वर्णिम चतुर्भुज आज बेरसिया के अंदर सड़कों के क्षेत्र के अंदर काम हुआ है। और इसके साथ में हमने गौशालाओं को, हमने पिछले चुनाव के समय हमने 2 विषयों को अपने उसके अंदर लिया था मुख्य रूप से कि हमें आने वाले समय में हम गंगा माता और गौ माता पे काम करेंगे। गंगा माता से आशा है कि जल प्रबंधन और जल संरक्षण और गौ माता यानी हमारी जो पशुधन है, हमारा गोवंश है, इसका संरक्षण और संवर्धन, इसके लिए हम काम करेंगे। और हमने इस दिशा में अभी बेरसिया में 6 गौशालाएं बनके तैयार हो गई हैं। 3 गौशालाओं में गौ माताएं वहां पर गौशालाएं प्रारंभ हो गई हैं, क्योंकि ये हम देखते थे रोडों पर गोवंश बैठा रहता था, आए दिन दुर्घटनाएं होती थी और उसके कारण कहीं ना कहीं मन को लगता था कि नहीं ये होना चाहिए। और इस दिशा में हमने प्रयत्न किए और कार्य सफलतापूर्वक उसको चल रहे हैं। एक और जी, लगातार देखने में आ रहा है कि आप क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, खासकर जो आपने अभी बात कही कि गौ माता सड़क पर ना बिठवाएं, इसको लेकर आप काफी सतर्क हैं और अक्सर दौरों में आप गौशाला का निरीक्षण जरूर करते हैं। लेकिन फिर भी सड़कों पर से गाय खत्म होती नहीं दिख रही हैं, सड़कों पर अभी भी दिखती हैं। आप इसका मान के चलिए 1 वर्ष के अंदर, जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, 1 वर्ष के बाद में आपको गोवंश रोड पर निराश्रित बैठा हुआ नहीं दिखेगा। उसका कारण है कि अभी जो हमारी जो 6 गौशालाएं, जैसा मैंने कहा कि बन के तैयार हो गई हैं, 8-10 गौशालाओं पे काम चल रहा है। जो 6 गौशालाएं जो बन गई हैं, उनमें से 3 केवल प्रारंभ हुई हैं। शेष गौशालाएं जब प्रारंभ होंगी, बन के कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप निश्चित मान के चलिए कि फिर जो है इस प्रकार की जो अव्यवस्था जो दिखती है, ये समाप्त होगी। सर, कई गौशालाएं तो पहले से भी थीं, कुछ गौशालाएं आप नई बनवा रहे हैं, पर देखने में आया है वहां पर व्यवस्थाओं की काफी कमी रहती है। तो उनको लेकर आप क्या काम कर रहे हैं? जो गौशालाएं पहले से बनी हुई हैं या कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने जो गौशालाएं संचालित कर रखी हैं, उनमें फंड को लेकर काफी कमी रहती है। देखिए, हमने सबसे बड़ा काम हम जो कर रहे हैं, क्योंकि ये वास्तव में चिंता का विषय रहता है कि कई प्राइवेट क्षेत्र में जो गौशालाएं चल रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही हैं, उनमें गाय वगाय ये सुनने को मिलता है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था है या ये, तो हम उन पर भी ध्यान दे रहे हैं। और साथ में जो सरकार बना रही है उसमें जन भागीदारी बढ़े, इसके लिए भी प्रयत्न हो रहा है। हमने एक जो बर्री के अंदर जो बर्री चीरखेड़ा की हमारी गौशाला है, उसको हमने जैन समाज इस दिशा में पूरे देश भर में उसकी ख्याति है, और जैन समाज को हमने उसमें उनको वो आवंटित किए जन भागीदारी से, तो वो जैन समाज उसको संचालित करेगा। बाकी गौशालाओं के अंदर भी हम धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों की जन भागीदारी बढ़े। हम लोग युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना जन्मदिन किसी होटल में नहीं, किसी सार्वजनिक स्थल पे नहीं, आप गौशाला पे मनाइए, और वहां पर जो है केक काटने के स्थान पर हम हमारी जो है गोवंश को जो है चारा देते हुए या उसको हम आहार देते हुए हम यदि उसको करेंगे तो वो ज्यादा लोगों को प्रेरणा देगा। इस प्रकार के भी हम नवाचार प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए, एक बड़ा विषय है, बेरसिया विधानसभा क्षेत्र काफी बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। भोपाल से जो एरिया लगे हुए हैं, जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से सटे हुए जो एरिया हैं जो बेरसिया विधानसभा में आते हैं, वहां पर विकास की गति जो है काफी धीमी है। ऐसा क्यों सर? नहीं, इसमें देखिए 2 बातें हैं। एक तो जो भोपाल से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसमें सुनियोजित विकास, क्योंकि क्या है मास्टर प्लान या इस प्रकार के उसके अंदर ये इन क्षेत्रों का समावेश नहीं हुआ, तो उसके कारण वहां सुनियोजित विकास जो होना चाहिए था वो निश्चित रूप से नहीं हुआ है, और अवैध प्लाटिंग और ये इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। लेकिन हमने यहाँ तक विकास की बात है तो जो हमारी एक पंचायत लामाखेड़ा नगर निगम में उसका समावेश हुआ और नगर निगम के अंदर वो शामिल हुई, तो हमने उसको आप देखेंगे अब लामाखेड़ा में एक समय शारदा नगर के अंदर कीचड़ होती थी, आज जो है वहां सड़कें बनी है, न्यू चौक से नगर के अंदर काम हुआ है। बाकी
तो कुल मिलाकर जो है, जो भोपाल से लगी हुई जो पंचायतें हैं, हमारा प्रयास है कि उसके अंदर जो है महानगरों के अनुरूप, भोपाल के अनुरूप वहां पर व्यवस्थाएं खड़ी हों, और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा काम जो होने वाला है भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, कि जैसा मैंने अभी गौ माता का कहा, गंगा माता के ऊपर जो काम, हम तालाब जो है उनका संरक्षण, नदियों का संरक्षण, और साथ में जल जीवन मिशन के माध्यम से हम गांव के अंदर उनकी, जैसा शहरों में घरों तक पानी सीधा पहुंचता है, नल की टोटी घर के सामने नल लगा हुआ होता है, गृहिणी या परिवार के लोग नल चालू करके पानी भरते हैं, उस प्रकार का हम गांव के अंदर आने वाले समय के अंदर होगा। अभी प्रारंभ में हम ने 15-20 गांव को लिया है, अभी उसके बाद में हमारे 70 गांव के प्रोजेक्ट तैयार है, और हम आने वाले 2-3 वर्षों में जल जीवन मिशन के माध्यम से बेरसिया के गांव-गांव तक जो है नल जल योजना हमारी पहुंच जाएगी। सर, नल जल योजना पर आप बहुत काम कर रहे हैं, देखने में भी आया है, कई बार हम अखबारों में सुर्खियों में पढ़ते हैं, आप नल जल योजना के लिए काफी काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि गाय और गंगा पर आप काम कर रहे हैं, तो पर धरातल पर जब हम जाते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, गांव में देखते हैं, वहां पर योजनाओं के क्रियान्वयन में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो मूर्त रूप से उस योजना को वहां पर क्रियान्वित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी कर्मचारी भी वहां हमको देखने को मिल रहे हैं। गांव में उन पर आप कैसे लगाम लगाएंगे, उन पर, उनसे कैसे सख्ती से निपटेंगे? देखिए क्या है, गांव के अंदर भी कई बार छोटे छोटे विषयों पे जो विलंब होने के का कारण जो बनता है वो जनता में आपस का सामंजस्य भी उसका कारण बनता है। अब मैं एक गुनगा का ही आपको छोटा सा उदाहरण दूं। गुनगा में हमारा जो है वो एक ओवरहेड टैंक बनना है। वहां पर मेरे को वहां के स्थानीय लोगों ने, सरपंच ने, वहां के हमारे विभाग के लोगों ने कहा कि इस स्थान पे ये बनना चाहिए। हमने वहां पर भूमि पूजन किया। 4 दिन बाद वहां के लोग खड़े हुए कि नहीं साहब, इस स्थान पे नहीं, दूसरे स्थान पे बनना चाहिए। तो उसके कारण भी कई बार जो है इस प्रकार के जो छोटे छोटे विषय स्थानीय स्तर के होते, उसके कारण भी कि यहाँ से पाइपलाइन नहीं डालोगे आप यहाँ खुदाई नहीं करोगे, तो उसके कारण भी छोटे कभी कभी विलंब आता है और हमें सामंजस्य बनाने में समय लगता है। फिर तो ये भी एक विलंब के कारण बनते हैं। लेकिन मेरा प्रयास है, मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि समय अवधि के अंदर, निश्चित समय अवधि के अंदर ये कार्य पूर्ण हो और जनता को इसका लाभ मिले। सर, गुणवत्ता को लेकर आपका क्या रोड मैप है? जो गांव में जो काम होते हैं, विकास कार्य होते हैं, आप लाखों रुपए सरकार की योजनाओं के माध्यम से गांव तक पहुंचा रहे हैं, पर क्रियान्वयन जब वहां पर सटीक तरीके से नहीं होता या गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता, क्योंकि आपका एरिया बहुत बड़ा है, जो बेरसिया विधानसभा क्षेत्र है वो काफी लंबा है, आप हर जगह देखने नहीं जा सकते। ऐसे में उन अधिकारियों को क्या निर्देश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, आपने बहुत साहू जी बहुत बड़ा विषय, महत्वपूर्ण चीज को पकड़ा कि क्षेत्र इतना बड़ा है कि कहाँ कौन सा कार्य चल रहा है, हम उसको वहां पे स्थान पे जाकर नहीं देख सकते। लेकिन सरकार का एक सिस्टम है, उप यंत्री है, सहायक यंत्री है, ई है, ये इन सब चीजों की जो कार्य हो रहे हैं, अलग अलग विभाग का शासन ने अलग अलग विभाग बना रखे हैं। RES का अलग सिस्टम है, PWD का अलग स्ट्रक्चर है, PHE का अलग स्ट्रक्चर है, और ये कहीं ना कहीं एक पूरी मॉनिटरिंग ये लोग करते हैं। और हम भी समय समय पर अधिकारियों के साथ जब हमारी बैठक होती है, विषय आता है, कहीं से कोई शिकायत होती है या नहीं भी होती है, तो मेरी लगातार प्रयास होता है कि जब जो शासन का जो पैसा है इसका सदुपयोग हो, जिनके लिए योजनाएं हैं उनको इसका लाभ पहुंचे, इसके लिए हम लगातार प्रयत्न करते हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। मंडीदीप अगर मैं बात करूं, भोपाल से लगा हुआ एरिया है, वैसा ही बेरसिया भी भोपाल से लगा हुआ एरिया है। आपको नहीं लगता औद्योगिकीकरण की बेरसिया को बहुत ज्यादा जरूरत है? निश्चित रूप से आवश्यकता है, और इस दिशा में प्रयत्न भी हुए हैं, प्रयत्न सफल भी हुए हैं और हो रहे हैं। आज बेरसिया में ही हम देखें, जब बेरसिया विधानसभा में हम बात करें तो अचारपुरा में AKBN ने अपना एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, और वहां पर आप देखेंगे कि लगातार इकाइयां लग रही हैं। साथ ही हम एक और प्रयत्न कर रहे हैं कि बेरसिया प्रॉपर के अंदर हमने जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, और उन्होंने उसको जो है बड़ी गंभीरता से लेकर कि कृषि आधारित उद्योग
जी बेरसिया के अंदर लगे, जी इसके लिए हमने जो है मांग की थी। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि उसमें बड़ी तेजी से काम चल रहा है। पीएस उद्योग विभाग का वहां दौरा हो गया, भूमि के आरक्षण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हो गई है, दावे आपत्तियां बुला लिए गए हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है एकाध वर्ष के अंदर ही बेरसिया के अंदर भी एक नया कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र जो है वो तैयार हो जाएगा। सर, मुआवजे को लेकर काफी जो है शिकायतें लगातार बेरसिया विधानसभा क्षेत्र से उठी हैं पहले भी, और लगातार जो है आपने निराकरण भी लोगों को किए, लेकिन क्या लगता है सही तरीके से मुआवजा नहीं बटा क्या? देखिए, ये बीमा और मुआवजा जी, ये दोनों बड़े ज्वलंत विषय रहते हैं जी, क्योंकि पूरा बेरसिया का जो विधानसभा है हमारा, ये कृषि आधारित क्षेत्र है। एक नगर को छोड़ दें जी, तो पूरा तो उसमें अभी पिछले लगातार 4-5 वर्ष से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की फसल लगातार खराब हो रही है जी, और उसके अंदर मैं बताना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस के समय जी, तो ये बीमा मुआवजा जी, ये नाम मात्र का किसानों को मिलता था। जी, जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसान हितैषी शिवराज सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, जी, उसके बाद से किसानों की चिंता बढ़ी है। जी, चाहे वे सोसाइटियों से ऋण की बात हो, जी, एक समय था जब कांग्रेस का शासन था जी, तो 18% की दर से जी, किसानों को कृषि ऋण मिलता था। बाद में सिर्फ हमारी सरकार ने 4 किया, 4 के बाद में 0, और अभी 1 रुपए यदि सोसाइटी से आप ऋण लेते हैं तो मात्र 90 पैसे आपको जमा करना है। ये वर्तमान में स्थिति है। एमएसपी पे खरीदी हो जी, या फसल बीमा का लाभ दिलाना, भी कमलनाथ की सरकार थी, 22,000 करोड़ रुपए जो बीमा कंपनियों को पैसा जमा करना चाहिए था प्रीमियम का, वो उन्होंने जमा नहीं किया था। शिवराज जी की सरकार जैसे ही आई वो राशि जमा हुई, वो किसान को फसल बीमा का लाभ मिला। अभी राहत पे जो सोयाबीन की फसल खराब हुई उसमें राहत राशि का वितरण हो रहा है। अब कई स्थानों पर जो अनाबारी है, अनाबारी के अंदर यदि ज्यादा अनाबारी वो जब क्रॉप कटिंग में दिखाई वहां पर प्रदर्शित होती है या पाई जाती है तो उसके कारण कुछ स्थान उसमें फसल बीमा में छूटते हैं, जो कि उनका एक आहारता है, एक नियम है बीमा कंपनी का कि इतनी अनाबारी यदि होगी उससे अधिक होने पर फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण कुछ किसान उसमें छूट जाते हैं, लेकिन हम लगातार इस दिशा में प्रयत्न करते हैं कि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले। सर, एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले चला, प्रदेश स्तर पर चर्चा, पूरे देश में चर्चा, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का कानून बन गया। कितना फायदेमंद सिद्ध होगा ये लव जिहाद का कानून? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था बनने से लोगों के अंदर भय तो खड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा एक सुनियोजित ढंग से जी, लोग बच्चियों को बेला फुसलाकर धर्मांतरण का कार्य पूरे देश भर में चल रहा है और विशेष रूप से महानगरों के अंदर तो ये आए दिन इस प्रकार के प्रकरण सुनाई देते हैं और उसके लिए निश्चित रूप से कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी कि जिसके माध्यम से इस प्रकार के जो लोग हैं जो बेला फुसलाकर झूठ और फरेब के साथ में बच्चियों से का धर्मांतरण करा रहे हैं और तो उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसे और ये इसके लिए ये कानून है और निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने इसको इनिशिएटिव लेकर ये कानून बनाया, इसके लिए मैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। सर, एक और बड़ा विषय है, आपके ही क्षेत्र का है। वैसे तो पूरे भोपाल में कई बार क्षेत्र के नाम बदलने को लेकर माहौल चर्चाओं में रहा। रामेश्वर शर्मा जी ने जो है ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी रखने का प्रस्ताव रखा है। तो अगर मैं बात करूं इस्लाम नगर की, तो वहां का नाम आपने जगदीशपुर करने की हिमायत की है। ऐसा क्यों? विकास हो जाएगा क्या नाम चेंज करने से? निश्चित रूप से नाम से विकास के साथ साथ में एक बड़ा विषय जो रहता है वो इतिहास से जुड़ना रहता है, कनेक्ट होना रहता है जी। एक गौरवशाली परंपरा, एक उसका इतिहास और वो एक गौरव रहा है जगदीशपुर का। पहले भोपाल ये
राजधानी नहीं होता था। गोंड राजाओं की राजधानी जगदीशपुर थी। 1740 तक विजयराम गौड़ वहाँ के अंतिम शासक वहाँ पे रहे हैं और वहाँ जो है वो जगदीशपुर का अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। और हमारा प्रयास ये रहा कि जैसे ही मैं विधायक बना उसके बाद से स्थानीय लोगों ने वहाँ पर हमें से इस दिशा में मांग की कि इसको जो है इस्लाम नगर का नाम पुनः जगदीशपुर हो और मैंने इस दिशा में प्रयत्न किए। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो उसने इस पर असहमति व्यक्त की थी और हमने फिर पुनः मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए थे। फिर मैं दिल्ली गया। वो संयोग की बात है कि जिस दिन संसद में धारा 370 और 35 ए पर राज्यसभा में ये विधेयक आया, प्रस्ताव आया, उसी दिन हमने गृह मंत्रालय को अपना पत्र सौंपा था। उसके बाद गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र उसके प्रति उत्तर में दिया है और मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था बीच में और मैंने आग्रह किया है कि इसका इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर किया जाए क्योंकि इसका एक गौरवशाली पूरा अतीत था। जो आक्रांता आए उन्होंने धार्मिक स्थल, हमारी जो पहचान है उनको खंडित करने का प्रयास किया है। तो हम क्यों ना हम इसको जब समय आया है तो हम जो है उन गौरवशाली अतीत से लोगों को जोड़ें और उनके अंदर ये इसका एक गौरव का भान हो। चलिए आगे मैं बात करता हूं स्वामित्व योजना की। आपकी सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी भूमि का अधिकार देने जा रही है। जहां वो रह रहे हैं अब उनको स्वामित्व योजना के तहत अधिकार मिलने जा रहा है, लेकिन देखने में आया योजना का क्रियान्वयन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सर ऐसा क्यों? देखिए ये बहुत बड़ा विषय है जी। 70 आजादी के बाद से जी आज तक जो है गांव के अंदर गांधी जी एक बात जरूर कहते थे कि भारत कहीं बसता है तो गांव में बसता है, ग्राम स्वराज की बात करते थे। लेकिन कांग्रेस ने गांवों पे ध्यान नहीं दिया जी। यदि कांग्रेस ने गांव में ध्यान दिया होता ना तो आज जो है हमारी कृषि की ये स्थिति, आज जो कानून लेकर आना पड़े हैं वो कानून नहीं लाना पड़ते। आज जो है इस प्रकार के जो विषय हैं ये बहुत पहले होने चाहिए। देश के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं लाए होते तो आज भी गांव के अंदर पक्की सड़कें नहीं होती। किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आए, आज जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क के अंदर सड़कें बन रही हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गांव के अंदर पक्के मकान बन रहे हैं। उज्ज्वला के माध्यम से रसोई गैस गांव तक जो है गरीब वर्ग तक पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, उसका परिणाम है। और नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ एक और सौभाग्य योजना दी है, मंजरे टोले बिजली से जुड़े हैं, वो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वैसी ही ये स्वामित्व योजना है। और ये योजना चूंकि राजस्व विभाग का इसमें बहुत बड़ा भूमिका, पूरी भूमिका उसकी होनी है। और हम सब जानते हैं कि लैंड रिकॉर्ड और बाकी सब के अंदर बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और गांव के अंदर बने हुए मकानों को का ड्रोन सर्वे कराकर और उनको पट्टे, भू अधिकार, भूखंड का अधिकार देना उसको, ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है। और आने वाले समय के अभी तो मध्य प्रदेश के अंदर पायलट प्रोजेक्ट में देवास और हरदा को लिया है। आने वाले समय के अंदर जब पूरे प्रदेश के अंदर ये अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश होगी कि बेरसिया उन अग्रणी तहसीलों के अंदर हो, अग्रणी विधानसभाओं में हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सर पूरे देश में जो है कृषि कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है, खासकर पंजाब और दिल्ली की सरहद पर तो किसानों ने जमकर अनशन किया हुआ है, अभी भी लगातार वे अड़े हुए हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, किसानों वाली विधानसभा से आते हैं, ज्यादातर किसान हैं आपके सामने हैं, वहां पर किस तरह का फेस कर रहे हैं आप इस कानून को लेकर? कल ही जी आज हम बातचीत कर रहे हैं जी, कल तरावली के अंदर किसान चौपाल थी जी। कृषि कल्याण मंत्री कमल पटेल जी कल वहां पर उपस्थित थे जी। बिल्कुल पूरे किसानों ने हाथ उठाकर जी भारत माता की जय के साथ में कृषि कानूनों का समर्थन किया है जी। मैं पुनः उस बात को दोहराना चाहता हूं कि यदि मौजूदा व्यवस्थाएं इतनी ही अच्छी थी जी तो क्यों आज हमारा किसान जो है आत्महत्याएं कर रहा है, आए दिन सुनाई देता है। क्यों किसान जो है उसकी प्रगति जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है।
तो कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता महसूस की गई, जी। और यदि की गई है और सरकार पे किसानों को भरोसा रखना चाहिए और कुछ दिन इसके को देखना चाहिए। बिल्कुल। यदि लगता है कि नहीं भाई इसके अंदर इन क्लॉज पर या इन कंडिकाओं पर जो है हमें विरोधाभास है या ये है, तो यदि उसके परिणाम ठीक नहीं आते हैं तो सरकार उसको बदलेगी। लेकिन आज केवल हम भविष्य की आशंकाओं के कारण, सीएए में क्या हुआ था ना, केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। केवल 3 देशों के लोग जो ईसाई, हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, उनके लिए नागरिकता का उसके अंदर प्रावधान था। लेकिन पूरे देश में हल्ला मचाया गया, पूरा लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का प्रयत्न हुए, दिल्ली में दंगा हुआ। तो ये सब एक कुछ ताकतें हैं जो देश के अंदर नहीं चाहती कि किसी प्रकार की भारत आने वाले कल के अंदर एक महाशक्ति बने, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बने, और वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जब कुछ भी नया जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ देखते। यहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, पूरा किसान इन कानूनों को लेकर बड़ा प्रसन्नचित्त थे, आशान्वित थे, और मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ा इससे किसानों को लाभ होने वाला है। सर चलिए, अब मैं आपके ही विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। कैसे आप मैनेज करते होंगे? लोगों की समस्याएं, लोगों के कॉल आपके पास आते हैं, लोग मिलने आते हैं। आप खुद भोपाल में रहते हैं और यहाँ से बैरसिया कवर करने जाते हैं। आए दिन देखने में आता है कि आपके ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत ज़्यादा दौरे होते हैं और सबसे ज़्यादा समस्याएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। तो कैसे निपटते हैं सर? वास्तव में जो है एक बड़ी चुनौती है, और उसका कारण यह है कि मैं भोपाल में बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ, और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले सुबह यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, क्योंकि बैरसिया भोपाल की ही एक तहसील है, बिल्कुल कलेक्टेड यहाँ पर है, बिल्कुल चिकित्सा शिक्षा से के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह यहाँ पर मैं लोगों से मिलूं, उनकी समस्याएं सुनूं, उसका निराकरण करते हैं। समय समय पर हम बैरसिया के अंदर जो हमारा चूंकि तहसील का मुख्यालय विधानसभा का केंद्र है, वहाँ पर भी हमारा एक कार्यालय है। वहाँ पर हमारे एक कार्यकर्ता वहाँ बैठकर लोगों की आवेदन और इस प्रकार की छोटी मोटी जो समस्याएं उनको सुनते हैं, जो मेरे लायक है मुझे बताकर हम उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। साथ में समय समय पर दौरे बनाकर विभिन्न प्रकार के हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, उसके अभियान के रूप में कार्यक्रम करके हम इस दिशा में प्रयत्न करते हैं। और कुछ नवाचार, अभी हमने एक नवाचार कर रहे हैं कि महिलाओं के क्षेत्र में 11, 12, 13 जो स्वसहायता समूह चल रहे हैं, बिल्कुल उन स्वसहायता समूहों का एक संक्रांति मेला हम सरोजिनी नायडू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में लगा रहे हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। तो इस दिशा में तो जो है बाकी फोन पर जो समस्याएं आती हैं उनको सुनते हैं। सर 2021 युवाओं का साल है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है ये जो साल है ये युवाओं का साल है, और इस बार देश को आत्मनिर्भर बनाने में देश का युवा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है अपने भाषणों में, अपने वाद संवाद में, मन की बात में युवाओं को जो है प्रेरणा देते हैं, और कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है हमारा देश आत्मनिर्भर भी बन रहा है। आप ग्राम पंचायतों के दौरे कर रहे हैं, लगातार करते हैं, लेकिन देखने में आया है अक्सर रोजगार सहायक और सचिवों की लगातार शिकायतें मिलती हैं, आपको भी मिलती हैं। तो उनको क्या हिदायत देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन वे करें? अभी 2-3 दिन पहले ही जनपद के हाल के अंदर जिला पंचायत सीओ और एसडीएम, जनपद सीओ और खंड स्तरीय हम सभी अधिकारी कर्मचारी हम लोग बैठे थे। अभी हमने एक और नवाचार हम कर रहे हैं कि एक टीम बनाकर पूरे विधानसभा के अंदर वहां पर वो जा रहे हैं गांव-गांव, और वहां पर वो एक सर्वे जैसा कर रहे हैं कि यदि कोई पात्र हितग्राही है उसको किसी योजना का लाभ नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, और यदि नहीं मिला है तो उनको चिन्हित करके और उनका एक सर्वे जैसा हम करा रहे हैं। और उसकी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम था तो मैंने यही कहा कि ईश्वर ने हमको लोगों की सेवा करने का अवसर दिया, बिल्कुल,
और हम जो है अपने दायित्व का, यदि हम हर व्यक्ति बात करता है जी कि ये परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जी। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति को पास जो जिम्मेदारी है जी। वो यदि ठीक से निर्वहन करता है तो तभी समाज के अंदर परिवर्तन होगा और हम उनके अंदर प्रेरणा जगा रहे हैं। बाकी देखिए सरकार और बाकी लगातार काम कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन करेंगे तो जो हम चाहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने स्वप्न देखा है, ये हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो स्वप्न देखा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं और लोगों के अंदर परिवर्तन आया है। कहीं ना कहीं सुशासन की तरफ बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, गुड गवर्नेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और लोगों के अंदर एक बात तो धीरे धीरे आ रही है कि जो है अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना होगा और लोग करना प्रारंभ किया है, लोगों ने वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विष्णु खत्री जी को, जिन्होंने बेबाकी से तमाम उन सवालों का जवाब दिया, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे गाय की बात हो या गंगा की बात हो, हर विषय पर उन्होंने हमें बेबाकी से जवाब दिए और अपनी बात रखी। हम इसी तरह की बड़ी बड़ी शख्सियतों से अक्सर आपसे रूबरू कराते रहते हैं। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स, ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक।